एक शहर में गाड़ियों की रेस लगने वाली थी। उस रेस में ट्रैक्टर और जीप थे। रेस शुरू हो जाती है। हवा में उड़ते हुए 3 शैतान जा रहे थे। एक शैतान बोला, अरे ये कौन सा खेल है? भाई ये रेस लगा रहे हैं, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। अच्छा, तब तो ये रेस हमारे शैतान लोक में भी होनी चाहिए। चलो हम इनके ये रेस लगाने वाले यंत्र छीन लेते हैं। नहीं लाल शैतान, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तू चुप कर कलुए, तेरी अच्छाई की वजह से ही तू काला हो चुका है। बौना शैतान और लाल शैतान गाड़ियों के पास जाते हैं। वो 2 गाड़ियों को लेकर वहां से हवा में उड़ जाते हैं और उसे लेकर अपने शैतान लोक में चले जाते हैं। वो शैतान लोक में पहुंचते हैं। शैतानों का राजा कहता है, क्यों रे, ये क्या उठा लाए तुम लोग? मालिक, ये रेस लगाने वाली यंत्र है। इससे हम रेस लगाएंगे और जो जीतेगा उसे आप इनाम देंगे। ठीक है, मैंने ये परी पकड़ी है। जो भी रेस जीतेगा ये परी उसकी होगी। काला शैतान वहां से चला जाता है। वो पृथ्वी पे पहुंचता है। वो देखता है वहां पे एक तरबूज का छिलका पड़ा हुआ था। काले शैतान को एक आइडिया आता है, अब मैं इससे ही रेस लगाने वाला यंत्र बनाऊंगा और सभी को रेस में हरा दूंगा। काला शैतान अपनी जादुई शक्ति से उसे एक तरबूज गाड़ी बना देता है। फिर वो उस गाड़ी पे बैठ जाता है और वहां से उड़ते हुए शैतान लोक में चला जाता है। अब शैतान लोक में रेस लगने वाली थी। राजा कहता है, काले, ये तो कौन सी चीज उठा लाया रे? महाराज, मैं इससे ही रेस लगाऊंगा। कलुए, तू इस रेस में मत आ रे, हार जाएगा। मूर्ख हूं, जिस रेस से तुम मुझे निकालने की बात कर रहे हो तुम्हें नहीं पता, उस रेस का सिकंदर मैं हूं। अरे कल्लू, तू इस यंत्र को पृथ्वी से लाया है रे। एक फेयर लवली भी ले आता, फिर उसे लगा के तू काले से गोरा हो जाता। बहुत हो गई जुगलबंदी, अब रेस शुरू की जाए। सभी शैतान अपनी अपनी गाड़ियों पे बैठ जाते हैं और रेस शुरू हो जाती है। बौने शैतान की गाड़ी आगे निकल जाती है। काला शैतान पीछे रह जाता है। फिर काला शैतान भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। सभी गाड़ियां तेज स्पीड से भाग रही थी। आखिरकार काले शैतान की तरबूज गाड़ी फिनिश लाइन तक पहुंच जाती है और काला शैतान जीत जाता है। राजा कहता है, जा काले, परी तेरी हुई। काला शैतान वहां से परी के पास जाता है और उसे आजाद कर देता है। काला शैतान कहता है, परी, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, जाओ अपने परी लोक में वापस चली जाओ। परी कहती है, काले शैतान, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें कुछ शक्तियां देना चाहती हूँ। परी शैतान को कुछ शक्तियां देती है। अब तुम किसी को भी जला सकते हो, तुम अब अग्नि शैतान बन चुके हो। ये कहकर परी वहां से उड़ती हुई अपने परीलोक में वापस चली जाती है और काला शैतान शक्तियां मिलने की खुशी में नाचने लगा। एक बार शैतान लोक में शैतान और चुड़ैल की लड़ाई हो जाती है। उन दोनों का एक अंडा था जिसमें से कुछ दिनों के बाद शैतान का बच्चा बाहर आने वाला था। ए चुड़ैल, तुम मेरे लोक से चली जा, ये मेरा बच्चा सिर्फ मेरा होगा। शैतान, ये जो अपनी पत्ती से निकाल रखी है तूने, मैं इन सभी दांतों को तोड़ दूंगी। शैतान को गुस्सा आ जाता है और वो चुड़ैल के बाल पकड़ लेता है। फिर वो उसे घुमाकर फेंक देता है। वो चुड़ैल सीधा जाकर अंडे से टकरा जाती है। अंडा वहां से उड़ता हुआ चला जाता है।
एक दुनिया में कई बड़ी मुर्गी रहा करती थी। वो मुर्गी की दुनिया थी और सभी मुर्गी आम मुर्गियों से काफी ज्यादा बड़ी थी। वो शैतान का अंडा वही मुर्गी की दुनिया में आकर गिरता है। एक मुर्गी वहां से गुजर रही थी। उसकी नजर अंडे पर पड़ती है। अरे ये किसका अंडा है? कोई है? किसका अंडा है ये? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। चलो अब मैं ही इस अंडे को पालूंगी। वो मुर्गी उस अंडे को लेकर वहां से चली जाती है। अब वो मुर्गी दिन रात उस अंडे की सेवा करने लगती है और उसे पालती है। कुछ दिनों बाद उस अंडे से एक शैतान का बच्चा बाहर निकलता है। वो शैतान बड़ा होने लगता है। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तभी उस शैतान को मुर्गी के अंडे दिखाई देते हैं। वो उन अंडों की तरफ बढ़ता है और सभी अंडों को उठाकर खा जाता है। छी, कितना बेकार स्वाद था, बिल्कुल मजा नहीं आया। तभी वहां पे बहुत सी मुर्गियां आ जाती हैं। सभी मुर्गियां उस शैतान को घेर लेती हैं। मुर्गियों को पता चल जाता है कि शैतान ने उनके अंडे को खा लिया है। एक मुर्गी बोली, दुष्ट शैतान, तुझे हमने पाल पोस कर बड़ा किया और तू हमारे ही बच्चे को खा गया। भूख लगने पर मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। अब मैं तुम्हें अपने इस 2.5 किलो के हाथ की शक्ति दिखाता हूँ। शैतान अपनी शक्ति से मुर्गी पे हमला कर देता है। वो मुर्गी वहीं पे घायल होकर गिर जाती है। सभी मुर्गियां एक साथ शैतान पे हमला कर देती हैं। शैतान वही घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर उसके नीचे लकड़ियां आ जाती हैं। एक मुर्गी कहती है, शैतान, अब हम सब तुझे जला देंगे, जिससे तेरा अंत हो जाएगा और फिर तू कभी वापस नहीं आ सकता। मुर्गी अपनी जादुई शक्ति से राक्षस की तरफ आग छोड़ती है। वो आग राक्षस तक पहुंचने वाली थी। तभी वहां पे उस शैतान का पिता राक्षस आ जाता है। वो वहां पे बारिश शुरू कर देता है, जिससे आग बुझ जाती है। फिर वो राक्षस शैतान के पास जाकर उसके सींग को पकड़ लेता है और उसे लेकर वहां से उड़ते हुए चला जाता है। अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।